जय हिंद प्यारे साथियों। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं। सेबी के द्वारा जो नया रूल जारी किया गया है 1 जुलाई से, उस बारे में हम बात करेंगे। और इस समय सबसे जो हाईलाइट एरिया है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का द एंड। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? आखिर सेबी वो कौन से रूल हैं जो लेकर आ रही है या फिर आ चुकी है, इस बारे में हम बात करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हम शेयर करेंगे कि इसका रिटेलर पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। बायर्स और सेलर्स के बीच की जो खींचातानी है वो किस करवट जाने वाली है, इस बारे में भी बात करेंगे। हम सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस पहलू पर डिस्कस करेंगे जिस पहलू की बात कोई नहीं कर रहा है। वो पहलू है जिन लोगों का 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार लॉस हो रहा है। अगर वो लोग अपने छोटे से कैपिटल से ट्रेड इस समय कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 20,000 30,000 50,000 से ट्रेड करते हैं और वो अब कुछ ना कुछ सीख चुके हैं और मार्केट से कुछ ना कुछ अर्न भी कर लेते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, सेबी के द्वारा जो भी नियम लागू किए जाने वाले हैं उस बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल को अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। अगर हम शुरू से चीजों को देखते हैं तो बाजार नियामक सेबी स्टॉक एक्सचेंज के काम करने के तरीके में बदलाव कर रहा है। पहले एक्सचेंज ब्रोकरों को उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर शुल्क में छूट देते थे, यानी जितना ज्यादा कोई निवेशक ब्रोकर के माध्यम से ट्रेड करता था उतना ही कम शुल्क ब्रोकर को एक्सचेंज को देना पड़ता था। इसका मतलब था कि जो ब्रोकर अपने ग्राहकों के लिए ज्यादा ट्रेड करते थे उन्हें छूट मिलती थी। अब एक नियम के तहत सभी को एक समान शुल्क देना होगा, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना भी हो। मतलब जो लोग 1 लॉट उठाते थे उनका चार्ज अलग था, जो लोग 100 लॉट उठाते थे उनका चार्ज अलग था। लेकिन इस नियम के बाद सभी के ऊपर एक नियम लागू होगा और सभी को एक चार्ज देना होगा, चाहे आप 100 लॉट उठा रहे हो या फिर 1 लॉट उठा रहे हो, ये सभी के ऊपर लागू होगा। आगे हम देखते हैं 1 जुलाई 2024 को जारी एक परिपत्र में सेबी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसी बाजार संस्थाओं को स्टॉक ब्रोकरों पर एक समान शुल्क लगाना होगा। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर छूट वाला पुराना तरीका नहीं चलेगा, जैसा अभी हमने आपको यहां पर बताया। नया नियम, नया लैंडस्केप क्या है? इस नियम के तहत सभी छूट समाप्त हो रही हैं और अगर आप देखोगे वे अक्सर पुरानी वॉल्यूम आधारित शुल्क प्रणाली का फायदा उठाकर ऐसा करते थे। मतलब डिस्काउंट ब्रोकर्स कम शुल्क लेने के लिए जाने जाते थे और इस प्रणाली का उपयोग करके वो इसका फायदा उठाते थे। सेबी का ये कहना है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू रिसर्च ने एक नोट में कहा, एक्सचेंज जैसी बाजार संस्थाएं सभी स्टॉक ब्रोकरों से उनके कारोबार के आधार पर अलग अलग स्लैब में शुल्क लेती हैं। देखिए, मोटी मोटा अगर हम इसको डिस्कस करें तो आपको बता दें कि इस पूरे नियम के ऊपर हम अगर चर्चा करते हैं तो नियम यही निकल के आता है कि चाहे आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो या फिर 100 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, सभी के ऊपर क्या होता था अभी तक? अगर आप एक बार अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते थे, एक बार में आपको कितना शुल्क चार्ज देना होता था ब्रोकरेज के नाम पर? कुछ लोग 40 रुपए, 20 रुपए आपका बाई का, 20 रुपए सेल का लेते थे। लेकिन अब क्या करेंगे? चाहे आप 1 लॉट ले रहे हो, एक ऑर्डर लगा रहे हो या फिर आप 100 लॉट ले रहे हो, ट्रांजैक्शन चार्ज के आधार पर आपका ब्रोकरेज डिसाइड नहीं होगा। अब आपके लॉट साइज पर डिसाइड होगा, आपके लॉट कितने हैं और कितने बार आप एग्जीक्यूट कर रहे हो इसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं। ब्रोकर जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हैं उनका शुल्क उतना ही कम होता है। एक्सचेंज यह छूट डेरिवेटिव सहित सभी सेगमेंट में ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए देते हैं। ब्रोकर भी निवेशकों से इसी तरह की वॉल्यूम आधारित प्रणाली के तहत शुल्क लेते हैं।
अब देखिए यह समस्या क्यों है, यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि यह समस्या क्यों है। ब्रोकर अक्सर पैसा कमाने के लिए इन छूटों पर निर्भर रहते थे, खासकर डेरिवेटिव सेक्टर में जिसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। छूट खत्म होने से डिस्काउंट ब्रोकरों के सामने एक दुविधा यह है कि वो या तो शुल्क बढ़ा सकते हैं या फिर जीरो पेमेंट प्लान बंद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो जीरो ब्रोकर पर काम कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर पर वर्क कर रहे हैं। वो अब क्या करेंगे, उनको या तो अपना जीरो पेमेंट प्लान बंद करना होगा और जो लोग थोड़ा शुल्क ले रहे हैं उनको अपना शुल्क बढ़ाना होगा, तभी वो लोग अपना मुनाफा उठा पाएंगे। संभावित परिणाम क्या होंगे, कम मुनाफा। अगर ब्रोकर शुल्क बढ़ाते हैं तो उनका मुनाफा कम हो सकता है, ग्राहक खो सकते हैं अगर वो अपना शुल्क बढ़ाते हैं तो। ज्यादा शुल्क के कारण कुछ निवेशक कम शुल्क वाले दूसरे ब्रोकर के पास जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक असर पड़ सकता है जो भी कंपनियां हैं उस पर। अब बात आती है रिटेलर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। रिटेलर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में अगर हम देखें, उससे पहले स्टॉक और डेरिवेटिव में ट्रेड करने वाले निवेशकों को शायद ज्यादा ब्रोकरेज फीस देनी पड़ सकती है। ये तो पहला पॉइंट निकल के आया। संभावित फीस बढ़ोतरी हो सकती है। छोटे निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्रोकरेज फीस बढ़ सकती है, खासकर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो ये एक बड़ी दुविधा रिटेल ट्रेडर के लिए दिख रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये नियम क्या है और इसके ऊपर रिटेल ट्रेडर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें जो लोग सेलिंग करते हैं, जो लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, अगर हम उस बारे में बात करें तो आप लोग अगर एक लॉट को सेल करते हो तो आपको लगभग में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में अपने फंड में रखने होते हैं, तभी आप एक लॉट को सेल कर पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आप बाई करते हो तो आप लोगों को एक लॉट को बाई करने में 5,000 से 10,000 रुपए ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो अब आपको अगर बाई करना है तब भी जो ब्रोकर है, यहां पर सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखिए ये संभवता है जो हम आपको बता रहे हैं, वो या तो ये करेगा कि आपके फंड में कुछ ना कुछ एक बेहतर अमाउंट होना चाहिए। यहां पर अगर ये 1.5 लाख रखता है तो यहां पर लगभग में 1/2 मतलब हाफ आपका रखेगा ही रखेगा, मतलब कम से कम 70 से 75,000 ये आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में, तभी आप बाई कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो जो लोग 10,000 20,000 से ट्रेड करते हैं उनके पास इतने रुपए हैं ही नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये आता है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन लोगों का 2 साल 3 साल से लॉस ही हो रहा है, अगर वो लोग जो उन लोगों ने अगर 20,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए इकट्ठे करके मैनेज करके अगर वो मार्केट में बने हुए हैं तो वो बाकी का पैसा कहां से लाएंगे। इस केस में अगर वो अपनी जिद पर आ गए और उन्होंने लोन मार्केट से उठा लिया तो फिर उनके सामने एक समस्या ये हो जाएगी, अगर वो पैसा उनसे चला गया तो लोन वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे, और जब उनके पीछे पड़ेंगे तो वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए ये जो रूल है, इस रूल के तहत हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि इस रूल के साथ में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा जो पर्सनल विचार है इससे हम 75% असहमत हैं। ठीक है, 75%, क्योंकि इस रूल के तहत अगर हम बात करें, जो लोग छोटे निवेशक हैं वो लोग यहां से सीधे सीधे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पहले तो सेबी ने या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि शेयर मार्केट में रिटेल ट्रेडर नहीं है उनको लाया जाए, इसलिए इन्होंने लुभावने ऑफर दिए, और मार्केट में अब जब रिटेल ट्रेडर ज़्यादा आ गए तो इन लोगों का कहना यह है कि अब भैया बहुत हो गया है, अब आप लोग बाहर चले जाइए। मतलब आप लोग आए, मान लीजिए एक पब्लिक है, एक पब्लिक ए है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ये सभी लोग अपना पैसा 10,000 20,000 50,000 1 लाख रुपए लेकर आए, क्योंकि इनके पास इतना ही पैसा है और ये लोग अब इसमें गंवा चुके हैं। ठीक है, अब इनसे गवर्नमेंट ये कह रही है कि भैया अब आप गंवा चुके हो, अब इसके बाद ये दोबारा सीख चुके हैं, 20,000 रुपए लेकर आए हैं और कह रहे हैं अब फिर से हम ट्रेडिंग करेंगे, तब यहां से मना किया जा रहा है। ठीक है, यहां से मना किया जा रहा है कि अब आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब रूल बदल चुका है। अब आपका काम 20,000 से नहीं होगा, अब आपको 1 लाख रुपए लेकर आना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एंटर कर सकते हो।
तो ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना, ये तो मनमानी हुई ना। पहले तो आपने लॉलीपॉप दिखा दिया, अब आप ये कह रहे हो कि अब ये चीजें नहीं एक्सेप्टेबल होंगी। ठीक है, तो ये एक पूरा ओवरऑल व्यू है। अभी इसके ऊपर कंप्लीट प्रेस रिलीज नहीं आई है कि आखिर क्या होगा, लेकिन कुछ इसी तरीके की न्यूज और आर्टिकल की मदद से यहां पर देखा जा सकता है। अगर हम यहां पर देखते हैं लास्ट में चलते चलते, तो जेरोधा के जो संस्थापक हैं निखिल कामत ने, इन्होंने कहा है कि कैश सेगमेंट में मुफ्त ब्रोकरेज बंद करना पड़ सकता है, एफएनओ में फीस बढ़ानी पड़ सकती है। सभी बाजार सेगमेंट के निवेशकों को अब अपने रिटर्न की गणना करते समय इन बढ़ी हुई लागतों को भी ध्यान में रखना होगा। पहले आप लोग अगर एफएनओ करते थे तो क्या करते थे, आप लोग गणना नहीं करते थे कि ब्रोकरेज कितनी जा रही है, लेकिन अगर अब आप प्रॉफिट की कामना करते हो तो आपको यह भी देखना होगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और आपका ब्रोकरेज कितना जा रहा है, तभी आप नेट प्रॉफिट निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नेट प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। हो सकता है इसमें कुछ ऐसी जानकारी भी हमने बताई हो जो आर्टिकल ही बन के रह जाएं, ये वास्तविकता में ना उतरे, लेकिन अभी तक जो भी आर्टिकल और न्यूज की मदद से हमें जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अभी तक कोई भी नियम लागू नहीं हुआ है, ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा, जो भी 100% सटीक जानकारी होगी, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और 100% श्योरिटी के साथ आपको दावे के साथ फुल स्टॉप लगाकर बताएंगे कि यही सच है, यही सेबी ने रूल बना दिया है। अभी तो आप तक आर्टिकल ही पहुंच रहे हैं। अभी तो सबसे पहले 30% वाला केस देखना है, 22 जुलाई को या फिर 23 जुलाई को जो बजट आने वाला है उससे रिलेटेड। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, आई लव यू।